वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दस पे इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइली कब्जे के मकासद नाकाबिले कबूल। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक पर मिलकर काम करने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक़सा पर इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत। गैर कानूनी आबादकारी फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद कर दिया। ग़ज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। ग़ज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। आबना हुर्मुज़ के मामले पर ईरान का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आबना हुर्मुज़ की फौरी बहाली नहीं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने एक बाखबर अहदेदार के हवाले से कहा है कि आबना हुर्मुज़ से जहाज रानी की बहाली से मुताल्लिक ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ईरान और ओमान के दरमियान है और इनका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। 48 घंटों में ईरान से डील हो जाएगी। ईरान से अच्छी बातचीत जारी है। ईरान के लिए मुआहदा करने का आखिरी मौका है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। पाँच अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में रैलियां। हुर्रियत रहनुमाओं, वकला, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद में लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से यादगार शोहदा तक रैली निकाली गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर बलूचिस्तान असेंबली में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत में करारदाद मंजूर। ऐवान का कश्मीरी अवाम की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म करारदाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने पेश की। कौमी असेंबली का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असेंबली इजलास 7 अगस्त को शेड्यूल था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बायस इजलास के शेड्यूल में तब्दीली की गई। इजलास में मुल्की सियासी उमूर समेत अहम कानून साजी की जाएगी। कती रकम के बावजूद K4 की अदम तकमील। कायमा कमेटी बनाए आबी वसाइल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया। मंसूबे के लिए सारी फंडिंग का मामला हल कर लिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना शेयर भी फराहम कर दिया। K4 हुकाम की ब्रीफिंग चेयरमैन वापटा ने बताया, मंसूबे का फेज 1 रवां साल दिसंबर में, दूसरा हिस्सा अगले साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची में पानी की फराहमी 2028 तक शुरू कर दी जाएगी। CEO वाटर बोर्ड की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ASI पर जहनी मासूल लड़की से मुबैना ज्यादती का केस, तफ्तीश और FIR पर सवालात उठने लगे। FIR में बात अहम हकाइक और मुतालिका दिफात शामिल न किए जाने का इंकशाफ। FIR में कहीं जिक्र नहीं किया गया कि मुतासरा लड़की कई घंटे थाने में रही। लड़की के वालिद का तफसीली बयान रिकॉर्ड। सुलह के लिए दबाव और रिश्वत की पेशकश के इल्जाम। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में हफ्ते के रोज तातील का फैसला। तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा। फैसला सिंध हुकूमत की किफायत शरारी इक़दाम पर अमल दरामद और दस्तियाब वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के पेश नजर किया गया। कराची बहादुराबाद में MQN के मरकज पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम का मुकदमा। सरकार की मुद्दत में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग, हंगामा आराई, बुलवा अमलाक को नुकसान पहुंचाने के दिफात शामिल।
कराची के इलाके कयूमाबाद में ज्यादती का शिकार 1.5 साला बच्ची सपुर्द खाक वाक़े के इल्जाम में 15 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार है, अक्सर चीजें दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाया करता था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।